हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे स्ट्रेट कपड़े के ऊपर फिटिंग पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। उसके लिए लगने वाली मेजरमेंट सीट, फुल लेंथ, क्रॉच एरिया और बॉटम। यहाँ पे सीट 44, फुल लेंथ 38, क्रॉच एरिया 16 और बॉटम 6 इंचेस है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और अब हमें यहाँ पे 1/4 ऑफ सीट प्लस 3 इंचेस यानी 14 पर एक मार्किंग कर लेनी है। और अब हमें यहाँ पे जो भी फुल लेंथ नीचे के पोर्शन में जितना भी लेंथ है वो कंप्लीट लेंथ रखना है। बॉटम हमारा 6 इंचेस है तो 6 + 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए 7 पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह मैंने 7 पर एक मार्किंग कर लिया। और अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे 25 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेती हूँ। वहाँ तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे की तरफ, जो कि हमें वहाँ पे रिंकल्स आते हैं। इस तरह यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अब वहाँ से ऊपर की तरफ हमें शेप देते हुए इस तरह उस लाइन को जॉइन कर लेना है। अब हम इस पोर्शन को कट कर लेंगे इस तरह से। जितना भी हमने मार्किंग कर लिया था उसे कटिंग कर लेना है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सिंपल सलवार के लिए देखा था, बिल्कुल उसी तरह से इसके लिए भी हमें कली की कटिंग कर लेनी है, बीच में कली जॉइन करने के लिए, जिससे हमें बटने उठने में तकलीफ़ नहीं होती। तब हम कली देखेंगे। इस तरह फोल्डेड कपड़े के ऊपर 2 लेयर के फोल्डेड कपड़े के ऊपर नीचे की तरफ 3 इंच और ऊपर 7 इंच, इस तरह यहाँ पे 3 इंच पर मार्किंग कर लेना है। और ऊपर 7 इंचेस पर मार्किंग करके यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे इस तरह से ट्रायंगल में कट कर लेना है। इस तरह से ये हमारा कली का पोर्शन होता है। इस तरह के 2 कलियाँ चाहिए होते हैं। अब हम यहाँ पे वेस्ट बैंड की कटिंग देखेंगे। वेस्ट बैंड के लिए हमें इस तरह से 2 लेयर का कपड़ा लिया है। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हमारा सीट का मेजरमेंट 44 इंचेस है तो उसका हाफ 22 + 1 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें 23 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है। इस तरह से 23 इंचेस पर एक मार्किंग करके वहाँ पे सीधी लाइन खींच लेनी है। और हाइट में हमें 8 इंचेस हमारा सीट बैंड वेस्ट बैंड होता है तो प्लस 2 इंचेस बेल्ट के लिए, तो टोटल 10 इंचेस के हाइट पर एक मार्किंग करके हमें इस पोर्शन को कट कर लेना है। इस तरह से 10 इंचेस के हाइट पर एक लाइन खींच लिया है मैंने। और अब हमें इस पोर्शन को कट कर लेना है। अब हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। ये हमारा वेस्ट बैंड है, ये कली और नीचे की ये पैंट की पोर्शन है। तो अब हम इनको अटैच करते हुए पैंट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से जो हमने नीचे की पोर्शन की कटिंग की थी, यहाँ पे इस तरह से कली को अटैच कर लेना है दोनों तरफ। इस तरह से कलियों को अटैच करके दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लेना है। यहाँ पे नीचे के पोर्शन को सीधे रखते हुए उसके ऊपर कली को उल्टा रख लेना है और यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी पार्ट को भी अटैच कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें जो पैंट का दूसरा हिस्सा था उसे भी इसके ऊपर रखते हुए जॉइन कर लेना है इस तरह से। अब उसके कली के सीधे हिस्से पर पैंट को उल्टा रखते हुए
जॉइन कर लेना है। उसके बाद हमें बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इस तरह से जो पैंट का नीचे का बॉटम है उस बॉटम के पोर्शन को इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह नीचे की तरफ डबल फोल्ड करना है कपड़े को और उसके ऊपर स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ दोनों साइड में इसी तरह से स्टिचिंग कर लेने के बाद हमें पैंट्स के दोनों साइड्स को भी स्टिच कर लेना है मेजरमेंट वाइज। जो हमारा मेजरमेंट होगा पैर का उस मेजरमेंट को रखते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। हमें नीचे 3 इंचेस गैप छोड़ लेना है। इस तरह 3 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हमें सिलाई डालनी है। इस तरह सिलाई डालते हुए हमें पैंट को जॉइन कर लेना है। सिलाई डालते समय कलियों को भी फेस टू फेस आना चाहिए, एग्जैक्ट देखते हुए बिना खींचे उसे स्टिच कर लेना है और नीचे 3 इंचेस गैप छोड़कर स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह नीचे 3 इंच छोड़ देना है और अब वहाँ पे हमें दोनों साइड से जैसे हमने सिंपल सलवार के लिए दोनों तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लिया था बिल्कुल उसी तरह से दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इस तरह जो नीचे हमने 3 इंचेस का गैप छोड़ा था वहाँ पे यहाँ पे हमें प्रेस बटन या फिर हुक लगाना है। क्योंकि ये हमारा फिटिंग पैंट है तो नीचे पैर डालते वक्त दिक्कत ना हो इसलिए छोड़ना होता है। यहाँ पे आप बाद में हुक या फिर प्रेस बटन लगा सकते हो नीचे की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। इस तरह दूसरे साइड को भी फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेने के बाद हमें इस कपड़े को इस तरह से खींचना है ताकि जो भी सिलाई अगर निकल जाए तो उसके ऊपर हमें अभी डबल सिलाई मार लेना है ताकि हमें बैठते समय सिलाई ना निकले। इसलिए यहीं पे इस तरह से खींच के उसके ऊपर और एक टिप डाल लेना है। अब हम यहाँ पे वेस्ट बैंड की स्टिचिंग देखेंगे। इस तरह से सीधे कपड़े के ऊपर उल्टे कपड़े को रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्टिचिंग कर लेने के बाद इस कपड़े को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई मार लेनी है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई मार लेनी है। उसके बाद दूसरी तरफ 2 इंच छोड़ना है हमें। वहाँ पे इलास्टिक या फिर धागे के फोल्डिंग के लिए छोड़ के यहाँ पे इस तरह से 2 इंच छोड़कर सिलाई मार लेनी है। और अब हमें दोनों को अपोजिट वे में फोल्ड करके इस तरह से सिलाई मार लेनी है। इस तरह से दूसरी तरफ भी फोल्ड करके सिलाई मार लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इलास्टिक डालने वाले हो तो 1.5 इंच का फोल्ड कीजिएगा। अगर धागा यूज़ कर रहे हो तो 1 इंच का फोल्ड काफ़ी है। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हमें वेस्ट बैंड को नीचे का पोर्शन जॉइन कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सलवार को किस तरह से जॉइन किया जाता है एग्जैक्टली वैसे ही हमें सबसे पहले मिडल पॉइंट को पिन अप करके जॉइन कर लेना है। लेकिन इसमें प्लेट्स ज़्यादा नहीं आएंगे, इसमें 1 या 2 प्लेट्स और वो भी छोटे वाले प्लेट्स आएंगे। इस तरह से छोटे छोटे 2 प्लेट्स लगाते हुए हमें ये पोर्शन स्टिच कर लेना है।
ध्यान में रखिएगा, इसमें भी पीछे की तरफ प्लेट्स नहीं आएंगे। इस तरह से हमारा फिटिंग पैंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जीएस फैशन वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी सजेशंस या फिर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।